पांचवें चरण के लिए पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। आज महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में करेंगे जनसभा। शाम 6:45 बजे मुंबई में करेंगे मेगा रोड शो। झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी ने कहा, मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, टकराना आता है। तीसरी बार सरकार बनने पर खत्म होगा आतंकवाद और नक्सलवाद। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभा करेंगे अमित शाह। बंगाल के हुगली और ओडिशा के गंजम में रैली। शाम को ओडिशा के कटक में करेंगे भव्य रोड शो। पश्चिम बंगाल के बनगांव में बोले अमित शाह, 380 में से 270 सीट लेकर पीएम मोदी हासिल कर चुके हैं पूर्ण बहुमत। 400 पार करने की आगे की लड़ाई है। बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। इंडिया गठबंधन आज यूपी में दिखाएगा ताकत। सुबह 10:30 बजे लखनऊ में इंडिया अलायंस के नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश और खड़गे एक साथ करेंगे मीडिया से बात। आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी ओडिशा के बोलांगीर में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड झांसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर बीजेपी जीती तो खत्म कर देगी संविधान। संविधान के बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों की नहीं करेगा कोई बात। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रियंका का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जगहों पर करेंगे जनसंपर्क। करीब 6 जगहों पर राहुल के लिए मांगेगी वोट। अमेठी में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लेकर लोगों को किया आगाह। कहा, चुनाव के समय देते हैं बड़े बड़े बयान और चुनाव बाद कहते हैं जुमला। आज अमेठी और रायबरेली में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। दोनों लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनाव प्रचार। दोनों निर्वाचन क्षेत्र में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पूछा, नौकरी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। पूछा, क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा। बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है जनता। अयोध्या में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मवई चौराहा बाजार पर जनसभा को करेंगे संबोधित। एसपी नेता अखिलेश यादव का बयान, मनमर्जी की बात करने वालों को सुननी पड़ेगी संविधान की बात। हम सरकार में आते ही युवाओं को देंगे नौकरी। अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज बांदा में करेंगी चुनाव प्रचार। बीएसपी प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के पक्ष में करेंगी चुनावी जनसभा। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आरजेडी ने लगाया जोर। तेजस्वी यादव आज झारखंड में 4 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे सभा। 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सियासी हलचल के बीच। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई बैठक। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिख सकती है सरकार। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद शुरू हुई थी सियासी हलचल। विपक्ष मांग रहा है सैनी का इस्तीफा। जेजेपी से बगावत करके 3 विधायक दे सकते हैं बीजेपी को समर्थन। अमेठी में नड्डा ने इशारों में साधा राहुल पर निशाना। कहा, यहां एक ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जो यहां से भाग गए। ये नेता की चरित्र, राजनीतिक क्षमता, हिम्मत के विषय में बहुत कुछ बताता है। अमेठी में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता यहां के हर बूथ पर फिर खिलाने जा रही है कमल। पीएम मोदी के लिए देश ही सब कुछ है। पीएम मोदी सेवक के रूप में राष्ट्र नायक है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा कि झूठ की राजनीति है सत्ताधारी दल का एजेंडा। उसके सारे नेता बोलते हैं झूठ। हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं हर चुनाव। भगवान के नाम पर वोट मांगने पर काम नहीं कर रहे हैं। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ बातचीत का वीडियो किया जारी। रायबरेली और अमेठी से जुड़े पुराने दिनों की तस्वीरें भी साझा की। बोला, ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं बल्कि कर्मभूमि है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज। पुलिस जांच जारी है। शख्स ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया। ओडिशा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम किसान, पिछड़े, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बीजेडी के बीच कोई अंतर नहीं। बीजेडी ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल पर निशाना। कहा, कांग्रेस में या फिर देश में कोई भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वे वायनाड से भागकर रायबरेली चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, डूबते हुए जहाज कांग्रेस पर सवार हो गए हैं अखिलेश। उन्हें तो उगते हुए सूरज के साथ करना चाहिए था गठबंधन। बस्ती में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी बीएसपी कांग्रेस को बताया सांपनाथ, नागनाथ और कालियानाग। कहा, ये सारी पार्टियां आईसीयू में है। इनको वोट देकर ऑक्सीजन मत पीजिए। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया नामांकन। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले की पूजा।
पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दावा किया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका पिटारा खाली हो चुका है। वाराणसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं कि इस बार टूटेंगे 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड, 400 पार कर जाएगा आंकड़ा। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया बीजेपी को समर्थन। श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद पहली बार धनंजय सिंह लोगों के बीच पहुंचे, बीजेपी को वोट देने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि मैं बस इस चुनाव में बीजेपी के साथ मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरी पत्नी श्रीकला ज्वाइन कर सकती है बीजेपी, लेकिन ये होगा उनका फैसला। एबीपी न्यूज से बोले कृपा शंकर सिंह, धनंजय सिंह से अदावत जैसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मैं चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी हमें ज्वाइन करें। जनसत्ता दल के नेता राजा भैया की किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन न करने की घोषणा, कहा जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से करें मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक देश एक चुनाव की बात कह रहे हैं, हमने गुजारिश की थी कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से कीजिए, इन्होंने नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती का निशाना, कहा 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मतदान प्रक्रिया को धीमी करने का आरोप लगाया है, कहा ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पीओके में बिगड़े हालात पर बोले गुलाम नबी आजाद, कहा वहां है दूसरी दुनिया, वहां के लोगों के साथ हमेशा हमारी सहानुभूति, क्योंकि उन्हें भारत जैसा गवर्नेंस नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 42 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य, लोगों ने पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा लेने का मन बना लिया है। मऊ में सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर का आरोप, कहा समाजवादी पार्टी के कहने पर उनके कार्यक्रमों में भेजे जाते हैं कुछ लोग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करते हैं वायरल। तेज प्रताप पर चिराग पासवान का निशाना, कहा धक्का मुक्की और गाली गलौज करना आरजेडी का कल्चर, यही है जंगल राज की आहट और परछाई। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में गोलगप्पे खाते नजर आए तेजस्वी और मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम से लौट रहे थे दोनों नेता, लोगों की उमड़ी। ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जो भी सवाल पूछे गए उसका मैंने जवाब दिया। रायगढ़ में सिंबल लोडिंग यूनिट को ईसीआई को लौटाने का मामला, दिग्विजय सिंह ने डीएम की मंशा पर सवाल उठाए, कहा मुझे शुरू से ही सॉफ्टवेयर पर शक था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने रोड शो किया, कहा ये ऊपर वाले का चमत्कार था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली, अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का निशाना, कहा अब वे बन गए हैं भ्रष्टाचार की दीवार, जहां जहां भी उनकी पार्टी जीतती है वे भ्रष्टाचार करते हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि विभव कुमार ने की है स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी, केजरीवाल करेंगे सख्त कार्रवाई, पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसने विभव कुमार को उकसाया, इसकी जांच होनी चाहिए, प्रखर बोलने वाली स्वाति मालीवाल चुप है, सोचिए उन पर कितना दबाव होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, कांग्रेस जीतेगी सभी लोकसभा सीटें, 6 विधानसभा उपचुनाव में भी जीत होगी, मंडी में कंगना रनौत से नाराज है लोग। बीजेपी नेता जयराम का तंज, सुखुभाई थोड़ा बचकर रहना, चुनाव बाद हिमाचल में बदलने वाला है नेतृत्व, आएंगे तो मोदी ही, विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे। बात करेंगे एबीपी के शिखर सम्मेलन की, जिसमें शामिल नेताओं ने मौजूदा राजनीति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा चुनाव में कोई ना कोई तो सामने आएगा, हम जीतने के लिए लड़ते हैं, हमारी सरकार के काम की तारीफ अमिताभ बच्चन ने भी की। देवेंद्र फडणवीस का बयान, जांच एजेंसियों ने नहीं दी अजीत पवार को क्लीन चिट, चुनावी बॉन्ड पर कहा नियम के तहत पार्टी को चंदा मिला। शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने धोखा नहीं दिया, फडणवीस या किसी बीजेपी नेता को सामने रखिए और उद्धव ठाकरे को सामने रखिए, देखिए जनता किस पर ज्यादा विश्वास करती है। सुप्रिया सुले का बयान, राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, हारू या जीतू कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की उम्मीद कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। और चलिए अब कोर्ट से जुड़ी उन खबरों की बात करते हैं जिस पर आने वाले फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है।
दिल्ली शराब घोटाले में राउजवनी कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई केस में आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर होगी सुनवाई। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया जाएगा पेश। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। निचली अदालत ने सिसोदिया को नहीं दी थी बेल। शराब घोटाले में हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में राउजवनी कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय हुए। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। सुबह 11:30 बजे होगी मामले की सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से जारी रहेगी बहस। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, हर साल ऐसी स्थिति बनने के बावजूद राज्य सरकार गंभीर कदम नहीं उठा रही। मुरादाबाद में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का मामला। आज जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होकर दर्ज कराना है बयान। जयाप्रदा अभद्र टिप्पणी को लेकर कोर्ट में मामला। और चलिए अब रुख करते हैं अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों का। राजस्थान के झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के फार्म हाउस पर पेड़ से लटका मिला महिला का शव। महिला और उसका पति करते थे फार्म हाउस की देखभाल। पिछले 3 साल से कर रहे थे नौकरी। हरियाणा के सोनीपत में कलयुगी बेटी की करतूत। शादी में बाधा बन रहे पिता को जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। साजिश में युवक की प्रेमिका भी शामिल। दोनों आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को कराया शांत। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मेरठ में 19 दिसंबर को हुई सब्जी दुकानदार की हत्या में खुलासा। आरोपी ने भाड़े के शूटर्स बुलाकर करवाई थी युवक की हत्या। पुलिस ने दोनों शूटर्स को किया गिरफ्तार। सब्जी दुकानदार का एक युवती से अफेयर चल रहा था। लड़की के पिता ने प्लानिंग के तहत करवाया था लड़की का कत्ल। हत्याकांड के खुलासे में पुलिस को 4 महीने का समय लगा। कानपुर में पुलिस पर मनमानी का आरोप। पुलिस की जाति से तंग आकर एक सब्जी दुकानदार ने किया सुसाइड। चौकी प्रभारी और सिपाही पर आरोप। सब्जी दुकानदार से छीन लेते थे पैसे। मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना के बाद खुली बीएमसी की नींद। शहर से सभी होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हटाए जा रहे हैं सड़कों किनारे इमारतों के ऊपर लगे तमाम अवैध होर्डिंग्स। और चलिए अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। देहरादून की रहने वाली रिदा खान ने रोशन किया परिवार का नाम। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 99.4% अंक। बेटी की कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल। एबीपी न्यूज पर रिदा खान ने साझा की अपनी कामयाबी की स्टोरी। लगातार 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी करती है रिदा। कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया। आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। आदित्य L1 और चंद्रयान ऑर्बिटर ने कैप्चर की खौफनाक तस्वीरें। हाल ही में सूरज में हुआ था बहुत बड़ा विस्फोट। सूर्य पर हुए विस्फोट के बाद धरती के वायुमंडल में आया था सौर तूफान। 11 मई की बताई जा रही है घटना। सूरज पर हुई शक्तिशाली विस्फोट से आया था सौर तूफान, जिसने धरती को भी प्रभावित किया था। 2003 में आए भू चुंबकीय तूफान के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली तूफान। जयपुर के हृदयांश को मिली नई जिंदगी। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को डॉक्टरों ने लगाया 17 करोड़ रुपए का कीमत का इंजेक्शन। स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी से पीड़ित है बच्चा। बीमारी का पता चलने के बाद हृदयांश के लिए चल रही थी मुहिम। क्राउड फंडिंग की मदद से अमेरिका से मंगवाए गए इंजेक्शन। बच्चे के पिता नरेश शर्मा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी का अंतिम संस्कार। मंगलवार शाम राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। वही अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं पार्टी के बड़े कार्यकर्ता। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से दीघा घाट तक निकाली गई अंतिम यात्रा। सुशील मोदी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे नेता और पार्टी कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी सुशील मोदी को श्रद्धांजलि। नड्डा ने कहा, सुशील मोदी उन नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक को अपने जीवन के 40 साल लगाए। और चलिए अब देश के बाद अलग अलग राज्यों में कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की टक्कर। हादसे के बाद लगी दोनों वाहनों में आग। आग में जलकर 6 लोगों की मौत। चुन्नागंजम से हैदराबाद जा रही थी बस। सफर के दौरान ट्रक से हुई टक्कर। हादसे के समय बस में सवार थे 42 लोग। हादसे में ट्रक और बस ड्राइवर के अलावा 4 यात्रियों